दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर की। ठीक है ना। जो कि आपको पूरा जून अपडेटेड कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है ना। यानी बात करें तो इससे पिछले मंथ जो भी 12 मंथों का ना पूरा करंट अफेयर इसमें कंप्लीट करवाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जो रहेंगे ना दोस्तों, आपको टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि पूरी आपको व्याख्या के साथ कंप्लीट करवाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना दोस्त, कि बिहार में आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, ये करेंट अफेयर आपको हर एग्जाम के लिए बिहार के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। तो बस वीडियो को ना ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है, इस वीडियो का ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बिहार के मरहौड़ा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है। ठीक है ना। देखिए दोस्त, आपको मालूम है कि मरहौड़ा जो है ना, ये छपरा जिला में एक एरिया है। ठीक है ना, एक जगह का नाम है। वहीं पर जो है आपको रेल इंजन बनाया जाता है। ठीक है ना। तो वहीं पूछ रहे हैं कि आखिर जो रेल इंजन मरहौड़ा में बनाया जा रहा है, आखिर ये किस देश में भेजा जाता है। याद रखिएगा, गिनी देश में। किस देश में? तो गिनी देश में भेजा जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और ये बिल्कुल आपको पूछते रहते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन तरीके से देख लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री जो है ये सारण के यानी कि बिहार के सारण जिला में है। ठीक है ना, यानी कि छपरा जिला में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि सारण जिले के जो मढ़ौरा में स्थित है, ठीक है ना, ये किस और किस कंपनी की तरफ सहयोग से बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय रेल और डब्ल्यू यानी कि वेबटेक के सहयोग से स्थापित किया गया है। वेबटेक क्या है? तो ये अमेरिकी कंपनी है। ठीक है ना। और भारतीय रेल और अमेरिकी कंपनी वेबटेक के द्वारा ये स्थापित किया गया। कौन सा? मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री। समझ में आया ना। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस रेल इंजन फैक्ट्री में कितने हॉर्स पावर के इंजन बनता है। तो याद रखिएगा 4500 हॉर्स पावर के आधुनिक डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। बात करें तो अभी तक जो है लगभग 7000 प्लस इंजन बनाए जा चुके हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है ना, खासकर बिहार में, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर लगभग 7000 प्लस इंजन बनाए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि भारत ने पहली बार यहीं बने रेल इंजन अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किए हैं। समझे ना बात को, किस देश को? गिनी को निर्यात किए। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। एक और बात समझ लेते हैं कि मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री की जो स्थापना है कब हुआ था। तो याद रखिए 2018 में हुआ था। और इसी वर्ष से यहाँ पर ना लोकोमोटिव का उत्पादन शुरू हो गया था। समझे ना बात को। तो यहाँ पर जितने आपको मेन मेन पॉइंट है ना, सबको कंप्लीट करवा दिया। किस देश में भेजा जा रहा है, कब स्थापना हुआ था, और लगभग कितने हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर 2 इंजन भी बना दिया जाता है 4500 प्लस हॉर्स पावर का, जिससे आपको माल वाहन जो होता है ना उसको खींचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। समझे ना बात को। यानी कि 9000 हॉर्स पावर का भी बनाया जाता है, दो दो करके 4500 प्लस 4500। समझे ना बात को। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है ना। देखिए हिंदी में, संस्कृत में आपको बहुत सारे साहित्यकारों को ना राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने साहित्यकारों को? तो याद रखिएगा टोटल 12 साहित्यकारों को किया गया। कितने? टोटल 12 साहित्यकारों को जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में संवाद में उनको पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, जो कि ये काफी महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सा वाला? तो शहरी वाली यानी कि अर्बन वाला की बात करें, यू वाला। ठीक है ना। बोल रहा है कि इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। ठीक है ना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गरीबों को ना आवास मुहैया करवाया जाता है, तो इसमें जो है आपको शहरी वाला की बात कर रहा है, कि जिसमें ये सरिता कुमारी जी है। कौन है? सरिता देवी। ठीक है ना। इन्होंने खुद तो एक आवास मिला इनको, उसके बाद से इस आवास के बारे में यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को भी बताया। ठीक है ना। और इसी के अवसर पे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति भवन में, ठीक है ना, इनको रात्रि भोज के लिए बुलाया गया था। किनको? सरिता देवी को। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो सरिता देवी जो है ये बिहार के रहने वाली है। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार के जीविका दीदियों के जीविका पर्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे।
ठीक है ना। देखिए आपको मालूम है ना कि बिहार में जो जीविका दीदियाँ हैं, ठीक है ना, उनका जो मॉडल है आखिर जो है कितने देश अपनाएंगे, तो याद रखिएगा लगभग जो है आपको 6 देश अपनाएंगे। कितने देश? ऑप्शन नंबर डी 6 देश अपनाएंगे। लेकिन कौन कौन से देश है, तो चलिए हम इसको डिटेल्स में एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए जीविका पर्जन मॉडल क्या होता है, तो याद रखिएगा जीविका द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर रोजगार और आय बढ़ाने का मॉडल है। आपने अपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना जीविका से जुड़े होंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपकी मम्मी भी जुड़ी होगी या फिर आपके घर के अगल बगल भी जुड़े होंगे, है कि नहीं। तो उसमें होता क्या है ना कि एक महिलाओं को समूह बना दिया जाता है, उसमें कुछ पैसा रखने का भी प्रावधान होता है, और उसमें जो महिलाएं रखती है पैसा या फिर उससे एक लोन के हिसाब से बहुत कम ब्याज में लेकर और आप जो है एक छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का एक बढ़िया सा मॉडल तैयार किया गया जिसको क्या बोला जाता है, जीविका पर्जन मॉडल। समझे ना बात को। तो इसी को देखते हुए टोटल 6 देशों ने भी अपनाने को सोचा हुआ है। कौन कौन का देश है दोस्त, तो याद रखिएगा पहला जो युगांडा है, उसके बाद सियरा लियोन है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका है, केन्या है, घाना है और मालवी है। ये 6 देश है जो कि इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। समझे ना बात को। तो ये सब चीज़ें जो आप जरूर याद रखिएगा। सामने बिहार एग्जाम है, बिहार के बहुत सारे एग्जाम है ना, इसको आप बिल्कुल दोस्त ध्यान से देखिएगा। हम बता रहे हैं ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें देखने को मिलेंगे। समझे ना बात को। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपका राय हो वीडियो से संबंधित या चैनल से संबंधित कोई भी हो, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग शहर स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि आखिर 24 से 25 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था उसमें वन सिटी वन अवार्ड के रूप में आखिर बिहार के किस जिले को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर को खिताब मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, तो याद रखिएगा पटना को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, पटना को मिला हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में ना प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर क्या होता है सर, इसके बारे में बता दीजिए। तो दोस्त ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। इसको होता क्या है कि स्वच्छता के क्षेत्र में ना तेजी से सुधार करने वाला और भविष्य के लिए आशाजनक शहर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविंसिंग शहर, ठीक है ना। अभी तो पटना का हाल आप देख ही सकते हैं किस तरीके से है कि नहीं। कितना स्वच्छ है और नहीं स्वच्छ है तो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक आशाजनक तैयार किया जा रहा है कि हाँ पटना जो है आगे चल के काफी ज्यादा सुधार करने वाला है, खासकर स्वच्छता वाले क्षेत्र में। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर। तो कौन सा हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा, बिहार का पटना जो कि राजधानी है, ठीक है ना दोस्त। इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा अपने प्रश्न अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का जो शुभंकर है आखिर वो क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर शुभंकर इनको दिया गया है, ठीक है ना। ये चित्र को ही शुभंकर बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन है, तो याद रखिएगा चांद है, ठीक है ना। ये जो चांद है इसको जो है बिहार के जो हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर माना गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन दो आगे भी हम आपको बताएंगे बहुत सारे कप के बारे में या फिर बहुत सारे खेल के बारे में, उसका भी शुभंकर आपको देखने को मिलेगा। तो जो जो शुभंकर बताएंगे ना इनको आप बिल्कुल आप ध्यान से समझते हुए चलिए। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आपको पूछने की संभावना रहती है, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, यानी कि स्टूडेंट जो है कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखिए आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि बिहार के जो क्रेडिट कार्ड है लोन द्वारा 4 लाख रुपए मिलता था पढ़ने के लिए। जैसे कि आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है ना, या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस राशि को अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, तो 10 लाख रुपया कर दिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्कशन थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। यानी कि दूसरा स्थान की बातें कर रहे हैं कि आखिर किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृतिका कुमारी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कृतिका कुमारी ने जो है बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बिहार की पहला स्थान जो प्राप्त करने वाली है वो एमपी की रहने वाली है, यानी कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर महिला डिस्कस थ्रो क्या होता है,
ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। लेकिन ये प्रश्न आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में जो महिला डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो कृतिका कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि डिस्कस थ्रो का मतलब क्या होता है। तो ये होता है कि एक खेल होता है, ठीक है ना, जिसमें खिलाड़ी एक गोल यानी कि भारी चक्का को जितना दूर हो सके फेंकता है। जो जितना दूर फेंकेगा उसका पहला स्थान आएगा। समझे ना बात को। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है ना, मतलब इस प्रतियोगिता का जो है पहली बार जुलाई 2025 में पटना के ना पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया था। और इस प्रतियोगिता में ना मध्य प्रदेश की अमरीन अनवर, कौन थी दोस्त? अमरीन अनवर थी, ठीक है ना। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इन्होंने ना गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। और इन्होंने फेंका कितना दूर था? तो 47.77 मीटर हासिल किया था। कितना किया था? 47.77 मीटर हासिल किया था, ठीक है ना। और दूसरे स्थान पर कौन थी? तो कृतिका कुमारी, जो कि बिहार की रहने वाली है। इन्होंने कितना मीटर फेंका था? तो याद रखेगा 41.40 मीटर जो है सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। और उसके बाद इनको जो है आपको सिल्वर मेडल ही मिला हुआ है, यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता हुआ था। देख सकते हैं ये जो है आपको चक्का है, ठीक है ना। इसका वजन जो है पुरुषों के लिए 2 केजी रहता है और महिलाओं के लिए 1 केजी होता है, लगभग इसी के, ठीक है ना। और ये जो चक्का है ना ऐसे ही फेंका जाता है, जो कि देख सकते हैं आप, ठीक है ना। जो जितना दूर फेंकेगा उसको जो पहला स्थान दूसरा स्थान करके मिलेगा। तो यहाँ पर हमको पूरा डिस्कशन करवा दिए, इसी को बोला था आपको डिस्कस थ्रो। समझ में आ गया ना। तो आप प्रश्न के माध्यम से भी देख सकते हैं, वहीं हमने आपको प्रश्न बोला था कि इंडियन ओपन एथलेटिक मीट में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखेगा कृतिका कुमारी ने। समझे ना बात को, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार का पहला ऐतिहासिक डाकघर किसे घोषित किया गया है? ठीक है ना। बिहार का जो पहला ऐतिहासिक डाकघर जो किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा पटना जीपीओ को। किसको किया गया है? पटना जीपीओ, ठीक है ना। पटना जीपीओ को किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसको जो है आपको बिहार का पहला ऐतिहासिक डाकघर भवन घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जितना हम प्रश्न बता रहे हैं ना बिल्कुल आप समझते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की पहली जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया है? ये देखिए ये जीविका दीदी हॉट है। हॉट का मतलब होता क्या है? बाजार होता है। कि जीविका जो दीदियाँ है ना अपने हाथों से बहुत सारी चीजें बनाकर उस बाजार में लाएगी और मतलब बेचेगी, ठीक है ना। उसी को हॉट बोला जाता है, ठीक है ना। गांव से भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इससे जुड़ी है जीविका से, तो वो लाएगी उस बाजार में बेचेगी, ठीक है ना। जैसे कलाकृतियाँ हो गया, खान पान हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आखिर ये खोला कहाँ गया है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो खोला गया है नालंदा में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो नालंदा में खोला गया है। इसको आप जरूर ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है बिहार के किस खेल की जो प्रगति राज ने चौथी बार सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता हुआ है? ठीक है ना। देखिए ये जो है आपको प्रगति राज है, ठीक है ना। ये जो प्रगति राज है ये चौथी बार ना सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में, यानी कि बॉक्सिंग तो आप समझिए रहे हैं, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। कहाँ पे कहाँ की ये जीती हुई है गोल्ड मेडल? तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। किस में? तो सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग शिप में। समझे ना बात को। तो इनको आप जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त है? ठीक है ना। बिहार क्रिकेट संघ के जो लोकपाल है आखिर इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एल नागेश्वर राव को। किनको किया गया है? एल नागेश्वर राव को जो है बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा दिया गया है, यानी कि ओडीएफ का दर्जा मिला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि ओडीएफ आखिर होता क्या है? क्या है ओडीएफ? आखिर ये होता क्या है, समझते हैं ना। तो देखिए ओडीएफ का मतलब होता है दोस्त ओपन डिफेक्शन फ्री होता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर खुले में शौच पूरी तरह से बंद हो गया हो, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है? ओडीएफ। समझे ना बात को। तो इसी की बात कर रहा है कि स्वच्छता भारत मिशन के तहत जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 24 के तहत जो है बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला हुआ है? तो याद रखिएगा
टोटल जो आपको 100 शहरों को मिला हुआ है। कितने शहरों को? तो टोटल जो आपको 100 शहरों को मिला हुआ है। इसको आप जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है बिहार का अगला मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी जो है आखिर किससे बनाया गया है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्यय अमृत को बनाया गया। किसको बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को बनाया गया। आप देख सकते हैं इनका तस्वीर आपके सामने लगा हुआ है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार के जो है चीफ सेक्रेटरी के रूप में इनको बनाया गया, प्रत्यय अमृत को। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहे हैं बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है आखिर किस स्थान पर किया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बिहार बिजनेस महाकुंभ का मतलब क्या है। तो देखिए जो लोकल लेवल पे है ना, लोकल लेवल पे जो भी मार्केटिंग हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे पहुंचाने का मतलब है। ठीक है ना। यानी कि कोई भी सामान हो जो महिलाएं बना रही है, पुरुष बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके उत्पादन को ना आगे बढ़ाने का मतलब इसी को बोला जाता है बिहार बिजनेस। बिजनेस से ही मालूम चल रहा है। महाकुंभ 2025 का आयोजन आखिर किया कहाँ पर गया था? तो याद रखिएगा ज्ञान भवन, यानी कि ज्ञान भवन जो कि आपको गांधी मैदान का बगल में पटना में आप जाके देख सकते हैं, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। यानी कि बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है ये ज्ञान भवन पटना में किया गया था। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि शिक्षा विभाग यानी कि बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया था। ठीक है ना। यानी कि शिक्षा विभाग जो है ना जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया था? तो याद रखिएगा इसको जो बोलते हैं आपको निपुण दिवस के रूप में। किसको बोलते हैं? निपुण दिवस के रूप में इसको प्रचलित किया था। ठीक है ना। यानी कि जिसको कौशल विकास पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे बढ़ाना, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है निपुण। ठीक है ना। तो वहीं जो आपको निपुण दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। समझे ना बात को? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना। बोल रहा है कि पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच जो है बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे हैं। ठीक है ना। देखिए आपको मालूम है कि फॉरेन से यानी कि विदेशों से ना आपको बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो यही पूछ रहा है कि आखिर जनवरी से जून में 2025 के बीच में सबसे अधिक आखिर इन 4 ऑप्शनों में से जो कि पर्यटक स्थल है सबसे अधिक कहाँ पर गए हैं? तो याद रखिएगा राजगीर गए हैं। ठीक है ना। यानी कि बोध गया को पछाड़ दिए। ठीक है ना। सबसे ज्यादा बोध गया लोग जाते थे, लेकिन इस बार जो है रिपोर्ट के अनुसार आपको राजगीर सबसे ज्यादा लोग गए हैं घूमने के लिए, खासकर विदेशी यात्री। समझे ना बात को? इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार की जो गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है ना। टोटल कितनी प्रजातियां जो आपको लुप्त होने के कगार पे है? तो याद रखिएगा टोटल जो है आपको 33 प्रजातियां है। कितना है दोस्त? तो 33 जो प्रजातियां है जो कि आपको लुप्त होने के कगार पे। ये डिजिट वाला जो प्रश्न है ना इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये VVI है। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न जो आपको पूछने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना। यानी कि जो मेडिकल जो यूनानी मेडिकल का जो है केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नरवेश्वर तिवारी बिहार के आखिर किस जिले से हैं? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये नरवेश्वर तिवारी जो है ना ये बिहार के ना सिवान जिला के, कहाँ के हैं? सिवान जिला के। और इनको जो है ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन योगदान के लिए इनको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? इनको नरवेश्वर तिवारी को। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख यानी कि 3.65 लाख रुपया अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है कृषि के लिए ड्रोन खरीद रहे हैं तो उसमें आप कितना भी महंगा खरीदिए, लेकिन बिहार सरकार जो है आपको उसमें लगभग 3.65 लाख यानी कि 3.65 लाख रुपया देगी।
अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में, ठीक है ना। लेकिन परसेंटेज की बात करें कितना प्रतिशत दे सकती है लास्ट, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी 60%, ठीक है ना। मानते हैं आपके लिए कोई 4 लाख 5 लाख का ड्रोन है, ठीक है ना, जो कि ड्रोन का आपको मालूम है ना, आपको थी कीटनाशक थी चीज़ों को छिड़काव करने का भी काम आता है, बहुत सारे कृषि में काम आता है कि नहीं। तो उसमें जो आपको ड्रोन अगर खरीदते हैं आप, ठीक है ना, तो उसमें तो आपको 3.65 लाख रुपया मिलेगा ही, है कि नहीं। लेकिन कितना परसेंटेज मिलेगा, तो याद रखिए टोटल 60% मिलेगा, ठीक है ना। आप जितना भी खरीदे उसका 60% जो है आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा, ठीक है ना। बिहार का जो है बाल कैंसर अस्पताल जो है बिहार में आखिर कहाँ पर बनेगा, तो याद रखिएगा ये जो बनेगा आपको फुलवारी शरीफ बनेगा। क्या बनेगा, फुलवारी शरीफ बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो पटना में ही फुलवारी शरीफ है, ठीक है ना, वहीं पर आपको बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है। तो याद रखिए कितने की है, तो 1 करोड़ किया है। कितने की है, 1 करोड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि चुनावों के समय में बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें होती थी, तो उसी की बातों में एक ये भी बात है कि कितने रोजगार देने की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी कि शुल्क को घटाकर कितने रुपए करने की घोषणा की। तो ये तो सभी बच्चों को मालूम है कितना कर दिया गया है बिहार के सभी एग्जामों के लिए, तो टोटल जो है आपको 100 रुपया कर दिया गया था, ठीक है ना। जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना। ये सबका जो पैसों का रेट था जो कि काफ़ी महंगा था, 600 प्लस था, 700 था, ऐसे करके था, समझे ना बात को। तो उसको घटाकर जो है आपको कितना कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 100 रुपया कर दिया गया है, ठीक है ना। बीपीएससी का ही आप देख सकते हैं 600 कुछ रुपया होता था, है कि नहीं, या फिर 600 होता था। तो इन सब चीज़ों को घटाकर 100 रुपया कर दिया गया है, समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है बिहार की सबसे कम उम्र की, ठीक है ना, तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। देख सकते हैं ना कि सबसे कम उम्र की जो है लगभग इनकी उम्र कितनी होगी, 23 से 24 वर्ष होगी, ठीक है ना। जो कि इनको है 15 अगस्त को ना लाल किले पर बुलाकर सम्मानित किया गया था। तो ये कौन है, तो याद रखिएगा पूजा कुमारी। कौन है, ऑप्शन नंबर सी पूजा कुमारी। आखिर ये है कहाँ की, तो याद रखिएगा ये पूजा कुमारी गया की रहने वाली है, ठीक है ना। और ये गरारी पंचायत की मुखिया है। कहाँ की है, तो गरारी पंचायत की मुखिया है, समझे ना बात को। इनको आप जरूर याद रखिए, यानी कि गया जिला के गरारी पंचायत की मुखिया है, ठीक है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना बात को। ये सब चीज़ें आप जरूर ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन आखिर कहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। बिहार गौरव जो उद्यान है उसका उद्घाटन आखिर कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा पटना जिला में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर सी पटना में किया गया है, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है, तो याद रखिएगा टोटल कितने जिलों में, तो ऑप्शन नंबर बी टोटल 12 जिलों में, ठीक है ना। अच्छा इसमें होगा क्या, ये भी आपके मन में विचार आता होगा। तो देखिए इसमें जो है ना जो भी आपको रिटायरमेंट सैनिक है या फिर जो जिनके भी घर में कुछ मतलब सैनिक का देहांत हो गया है, ठीक है ना, तो उनके जो कार्यकाल है जैसे कि पेंशन हो गया या फिर उनका जो भी पैसा है आया कि नहीं आया, ये सब सारी चीज़ जो भी समस्याएं होगी सैनिक लोगों का, उनका एक अलग कार्यालय बनाया जाएगा और उसमें उनको जो भी समस्या उसका निजात के लिए वो सब कार्यालय बनाया जाएगा। उसी को बोला जाएगा आपको जिला सैनिक कार्यालय, समझे ना बात को। तो इसी के लिए टोटल जो आपको 12 जिलों में खोला गया है। कितने, टोटल जो आपको 12 जिलों में खोला जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों को चयन हुआ है, ठीक है ना। बोले यूथ एशियन गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें भारतीय कबड्डी में, ठीक है ना, बिहार के लगभग कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो याद रखिएगा इसमें जो आपको 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कौन कौन सा है, तो अंशु कुमार है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अंशु कुमार है, सालू कुमारी है और अच्युतानंद है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 खिलाड़ियों को चयन हुआ है, अंशु कुमार, सालू कुमार और अच्युतानंद,
ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जितने बता रहे हैं दोस्त, ये सच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VBI है, और ये प्रश्न जो है आप बिल्कुल एक दो बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको प्रश्न जब आएगा ना तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। इसी वजह से हम आपको देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को ना जहाँ पर भी डाउट लग रहा है ना, सारा कुछ आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको मालूम है कि मत्स्य पालन किसे बोला जाता है, मछली पालन को ही मत्स्य पालन बोला जाता है। एक लाइन में समझिए, समझे ना बात को। तो उसी की बात कर रहे हैं कि मत्स्य पालन जो है ना, बिहार को आखिर कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा मिला हुआ है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना बात को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है ना, यानी कि मरीजों को समय पर दवाई देना, मुफ्त में सरकारी अस्पतालों में दवाई देना, तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार ने किया है। किसने किया है, ऑप्शन नंबर सी, बिहार ने किया है। और वो भी कितनी बार, 10वीं बार देश में शीर्ष पे रहा है, यानी कि 10वीं बार बिहार जो है 1 नंबर स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक और बात समझ लेते हैं, चलिए इसको आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्त, बोल रहे कि सरकार द्वारा अस्पतालों में दवाओं की खरीद, भंडार और मरीजों तक समय पर पहुंचाने की जो व्यवस्था को दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहा जाता है, यानी कि ड्रग सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, समझन बात को। तो इसी की बात करा, और यही जो प्रदर्शन है इन्होंने 1 नंबर स्थान पे पाया है, समझन बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट थ्योरी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट के अनुसार इस व्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से संचालित करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, ठीक है ना। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, कौन सा है, बिहार है, ठीक है ना। अभी आपको जस्ट बताए, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियन 2025 का जो शुभंकर है वो क्या है, ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है कि राजगीर में जो मेजबानी हुआ था, ठीक है ना, एशिया रग्बी, ठीक है ना, अंडर-27 चैंपियन 2025 का शुभंकर क्या है। तो याद रखें कौन है, अशोक है। कौन है, ऑप्शन और बी अशोक है। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल, यानी कब से कब है, 1975 से 77 के बीच जो है जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है, समझे ना बात को। यानी कि जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत ना जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जो कि कब से कब 1975-77 के दौरान इमरजेंसी के दौरान बंद किए गए थे, उनके पेंशन को दोगुना करने की घोषणा किस राज्य ने किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य ने किया है। किसने किया है दोस्त, तो बिहार राज्य ने किया है। इनको आप जरूर याद रखिएगा, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकियों को प्रथम स्थान मिला हुआ है, ठीक है ना, यानी किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला हुआ है। तो याद रखिएगा शिक्षा विभाग के, किसको, शिक्षा विभाग के। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पे ना बहुत सारे झांकियां निकाले गए थे, जिसमें सबसे बेहतरीन जो है आपको शिक्षा विभाग ने प्रदर्शन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया था। देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19वीं बार फहराया था। कितनी बार, 19वीं बार फहराया था। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को ना वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितने पुलिसकर्मियों को, तो याद रखिएगा टोटल कितने पुलिसकर्मी थे, तो टोटल 6 पुलिसकर्मी थे। कितने दोस्त, तो 6 पुलिसकर्मी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके मन में विचार आएगा कि आखिर वो कौन कौन पुलिसकर्मी थे। तो चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न तो वैसे उतना पूछता नहीं है, लेकिन समझिए बोल रहा है कि 3 पुलिस जो है, 3 जो IPS सहित 6 पुलिसकर्मी होंगे, ठीक है ना। यानी कि 3 IPS जो थे, ठीक है ना, उसको मिला के टोटल कितने, 6 पुलिसकर्मी होंगे, ठीक है ना। अब जारी लिस्ट के अनुसार बिहार से 3 IPS समेत
कुल 6 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। और कौन कौन से है तो याद रखिएगा आईजी, ठीक है ना, जो कौन है गरिमा मलिक जी है, उसको डीएसपी स्मृता सुमन जी है, उसको से डीएसपी जो है राकेश रंजन है, हवलदार बिमल छेत्री है, और एएसआई आशीष रंजन सिंह है, और कांस्टेबल सर्वेश कुमार है। यानी कि इन 6 को जो है सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया था। समझे ना बात को, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, जो कि चौसा के 660 मेगावाट के लिए पहले चरण का उद्घाटन आखिर किसने किया है। ठीक है ना। देखिए ये बिहार है, हम एक बार लोकेशन आपको बता दें, ये बिहार है। ठीक है ना। इस बिहार की ये वाला जो एरिया पर ना यहाँ पे आरा भोजपुर है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो आपको बक्सर है, यहाँ पर आरा भोजपुर है। ठीक है ना। तो ये जो बक्सर में ना एक चौसा जगह है। ठीक है ना। यही चौसा पे आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है गंगा नदी एंट्री करती है बक्सर के चौसा में। ठीक है ना। यहीं पर जो है ना आपको 660 मेगावाट के ना उद्घाटन किया जाता है, क्या, थर्मल पावर प्लांट, जिससे होगा क्या कि आपको बिजली उत्पन्न होगा और उस एरिया में ना बिजली आपको मिलने की सुविधा बनाया जा रहा है। तो वहीं पूछ रहा है कि आखिर 660 मेगावाट के जो पहले चरण के जो उद्घाटन है आखिर किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले के परवीन कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो है आपको परवीन कुमार जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा ये जो आपको बक्सर के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, परवीन कुमार को आखिर मिला किस लिए है, तो याद रखिए राष्ट्रीय अटल पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया किस में दिया जाता है, तो अगर आप समाज में या कुछ बेहतरीन काम कर रहे हैं ना, समाज सेवा हो गया या कुछ बेहतरीन समाज के लिए कर रहे हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो परवीन कुमार जी जो है ये बक्सर के रहने वाले हैं, जिनको जो है राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझ रहे बात को, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है, यानी कि शीर्ष पे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। देखिए भागलपुर जो है ना कुपोषण को नियंत्रण करने में पूरे बिहार में सबसे प्रथम स्थान लेकर आया है। अच्छा, कुपोषण होता क्या है, तो एक लाइन में समझिए कि अगर आपके खान पान में पौष्टिक में भोजन ना हो, यानी विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि एक पौष्टिक आहार के रूप में होता है, अगर ना हो तो आपको भी दुबले पतले कमजोर होने लगेंगे, हड्डियाँ दिखने लगेगी। इसी को बोला था आपको कुपोषण का शिकार हो गए हैं। समझें बात को। तो खान पान बेहतरीन रखने के लिए या फिर उससे निपटने के लिए, उससे बेहतर करने के लिए भागलपुर जो आपको प्रथम स्थान लेकर आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को दोस्तों, ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, देख सकते हैं ये बच्चा जो है कुपोषण का शिकार है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग भी खान पान पर काफ़ी बेहतरीन से ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे कि राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। देखिए बिहार के ना, बिहार राज्य की बात करें कि बिहार राज्य में एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है ना, या फिर उसी एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा आखिर केंद्र सरकार ने किसको दिया है, तो याद रखिएगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। किसको दिया है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को जो है ना आपको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है, देख सकते हैं आप, है कि नहीं। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले की बेटी, नाम क्या है, नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया है। ठीक है ना। देखिए ये जो है आपको नमिता कुमारी है, कौन है, नमिता कुमारी है, जिन्होंने जो आपको यूरोप के जो है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसको ना सफलतापूर्वक फतह किया है। आखिर जो है कहाँ की है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको भागलपुर के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, भागलपुर के रहने वाली है। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये बैंक की कर्मचारी भी है और साथ ही एक पर्वतरोही भी है। ठीक है ना। और इन्होंने जो है भागलपुर रहने वाली है, इन्होंने यूरोप के माउंट एवरेस्ट पे बेहतरीन तरीके से चढ़ाई की है। ठीक है ना। तो ऑप्शन और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि जुलाई 2025 में पुरौरा धाम कहाँ है, तो सीतामढ़ी में माँ सीता के मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपयों की योजना स्वीकृति की गई है। ठीक है ना। यानी कि सीतामढ़ी में एक मंदिर बन रहा है, किनके नाम से, माँ सीता के नाम से बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो पुरौना धाम में। तो आखिर जो है कितने करोड़ रुपए की योजना
मतलब एस्टिमेट की गई, यानी कि स्वीकृति की गई है। तो याद रखिएगा 882.87 करोड़ की, कितना है 882.87 करोड़ की जो है योजना की स्वीकृति किया गया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतने करोड़ रुपये में ना इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, ठीक है ना। देखिए आपने देखा होगा कि मिस्टर यानी कि मिसेस इंडिया होता है, मिस इंडिया होता है ना, उसी प्रकार से आपको पुरुषों में मिस्टर इंडिया आता है, महिलाओं में क्या होता है मिस इंडिया होता है, पुरुषों में मिस्टर इंडिया होता है। समझे ना बात को। तो मिस इंडिया तो महिलाएं जीतती है, लेकिन मिस्टर इंडिया जो पुरुष जीतते हैं। तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ का रहने वाले हैं जिन्होंने जो है 2025 में खिताब जीता है मिस्टर इंडिया का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा पटना, ठीक है ना। ये जो पटना के रहने वाले कौन है, शिवम सिंह है, जिन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है ना। तो वहीं हम आपको बताया है कि जैसे महिलाओं के लिए ना मिस इंडिया होता है, प्रतियोगिता होता है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए ना मिस्टर इंडिया होता है, ठीक है ना। और इसमें जो आपको देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये रहे आपको शिवम कुमार जिन्होंने अपने नाम खिताब किया है, कौन सा मिस्टर इंडिया का। कहाँ के रहने वाले हैं, तब पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए घबराइएगा मत दोस्त, पूरे समझ के जब पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन जब घुमा फिरा कर भी आएगा ना तो आप यूं ही बना के निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल समझते हुए आप चलिएगा। बोल रहा है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की जो उपाध्यक्ष कौन बनी हुई है। देखिए भारतीय जो मुक्केबाजी महासंघ है ना उसके उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो कौन बनी हुई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी स्मृता कुमारी बनी हुई है। कौन बनी है, स्मृता कुमारी बनी है, ठीक है ना। ये जो आपको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए श्रीनगर में जो आयोजित हुआ था कार्यक्रम, उसमें बिहार को ना लगभग 2 मिले हुए हैं कृषि नवाचार के क्षेत्र में। कितने पुरस्कार, 2 पुरस्कार मिले हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 पुरस्कार मिले हुए। अच्छा आपके मन में आएगा कि सर कौन कौन सा पुरस्कार मिले हुए, तो चलिए एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में आयोजित CIPS इनोवेशन अवार्ड में समारोह में बिहार के कृषि विभाग को 2 पुरस्कार मिले हुए थे, ठीक है ना। ये पुरस्कार कौन कौन है, तो पहला जो है आपको खेत से भाग्य तक। खेत से भाग्य तक कैसे, तो मखाना के माध्यम से ना ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और पहल के लिए ग्रामीण विकास श्रेणी, ठीक है ना। यानी कि आपको मालूम है कि मखाना एक ऐसा चीज है ना जिसको जो है आपको GI टैग भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, GI टैग भी मिला हुआ है, और महंगा भी बिकाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो इस माध्यम से ना खेत से भाग्य तक आप इससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसी की बात करें तो मखाना के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में सशक्त बनाया जा सकता है। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी पैसा जो आता है ना, खासकर कृषि वाला हो गया, वो किसके माध्यम से आता है, तो DPT के माध्यम से आता है। DPT के माध्यम से इसको क्या बोला जाता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोला जाता है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए IT श्रेणी, ठीक है ना। यानी कृषियों को जो 4 महीने पे 3 महीने में जो 4,000 रुपये मिलता है, सॉरी 2,000 मिलता है, ठीक है ना। तो उसी को जो किसके माध्यम से भेजा जाता है, तो DPT के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है ना। तो इसी की बात करें तो इन 2 कृषि नवाचार के क्षेत्र में ना पुरस्कार मिले हुए हैं, और वो कितने 2 पुरस्कार मिले हुए हैं, यानी कि 2 पुरस्कार और 2 कृषि नवाचार। समझे ना बात को, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। सामने हम आपको सभी चीजें लगा दी हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आपको सपना कुमारी है, ठीक है ना, इन्होंने जो है ना ये कहाँ के पहले रहने वाली कहाँ के है, तो याद रखिएगा ये जो रहने वाली है ये आरा की रहने वाली है, ठीक है ना, आरा भोजपुर की रहने वाली है। और इन्होंने जो है ना 21वें यानी कि 21वें संस्करण में विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश के नाम रोशन किया है, ठीक है ना। तो देखिए विश्व पुलिस का मतलब क्या होता है, ये भी आपको मन में डाउट आएगा, तो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सपना कुमारी जो कि आरा की रहने वाली है, इन्होंने विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीते हुए हैं, ठीक है ना। और कौन कौन पदक है, 2 गोल्ड हो जाएगा और 1 रजत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको भी आगे हम समझ लेते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स यानी कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में यानी कि तीरंदाजी में इन्होंने तीरंदाजी किया था,
उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक यानी कि 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीतकर बिहार और भारत का नाम रोशन किया है। समझे ना बात को। अच्छा, आपके मन में डाउट होगा कि सर ये बिहार विश्व पुलिस गेम्स क्या होता है। तो देखिए, इस गेम में ना सिर्फ और सिर्फ केवल पुलिस और सुरक्षा बलों के कर्मचारी शामिल होते हैं। जैसे में फायर ब्रिगेड हो गए, उसके बाद से जितने भी आपको सुरक्षा कर्मी है, पुलिस हो गए, जो भी सेना है उसमें इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो है ना सपना कुमार, ये भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के थी पुलिस में होगी, और उन्हीं को जो इसमें शामिल करके इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता हुआ है। समझे ना बात को। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, 2 प्रखंड है और उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट में ना प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि पूरे बिहार में 2 प्रखंडों को पूरे देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, चांदन और सबौर। कौन कौन से? चांदन और सबौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि आखिर नीति आयोग की जो रिपोर्ट है आखिर उसमें क्या कहता है। तो देखिए, ये जो रैंकिंग है ना, ये नीति आयोग के एस्पायरल ब्लॉक्स प्रोग्राम यानी कि एबीबी के तहत दी जाती है। इन प्रखंडों में ना विकास कार्यों में सबसे ज्यादा सुधार किया गया है। कौन प्रखंडों में? वहीं 2 आपको प्रखंड जो बताए थे ऑप्शन में, उसी प्रखंड की बात कर रहा है कि इस प्रखंड में ना विकास कार्यों को सबसे ज्यादा सुधार किया गया है, इसीलिए नीति आयोग की रैंकिंग में अव्वल पे रहा है, यानी कि शीर्ष पे रहा है। ठीक है ना। तो आप समझते हैं कि ये चाजन जो है ये कहाँ है, तो बांका जिला में है, और भागलपुर में सबौर है। तो ये 2 जो जिले हैं चानन और सबौर, ये कहाँ कहाँ पे है, तो चानन जो है आपको बांका में है और सबौर जो है आपको भागलपुर में है। ये नीति आयोग के रैंकिंग में अव्वल पे रहे हैं। समझे ना बात को। तो इनको आप जरूर एक बार रैंकिंग, एक बार मैप के माध्यम से भी देख लीजिए ये कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो आपको बिहार हो गया, ठीक है ना, ये बीच बीच से गंगा नदी निकलती है। ठीक है ना, ये दक्षिण बिहार हो गया और ये उत्तर बिहार हो गया। यहाँ पर जो आपको बांका है, कहाँ पर है? आपको बांका है। यहाँ पर आपको भागलपुर है। समझे ना बात को। तो यही बांका है और ये भागलपुर है, दक्षिण बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहीं पर चानन और साबौर जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे बेहतरीन रैंकिंग प्रदर्शन किए हुए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? 11 से 17 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो आखिर किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार लर्निंग वीक। ठीक है ना, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है ना, इस सप्ताह को ना बिहार लर्निंग वीक के नाम से जाना गया है। समझे बात को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा दिन था? तो 11 से 17 जुलाई। कौन से? 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। समझे ना बात को। इसका मतलब यही है कि हर दिन नई सीख, बेहतर प्रशासन, यह बिहार लर्निंग वीक का उद्देश्य था। समझे ना बात को। तो इस उद्देश्य से भी समझ गए और ऑप्शन नंबर सी, बिहार लर्निंग वीक मनाया गया था। ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना जब आप दिमाग में रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको लगा दिए गए, जाके आपको चित्रों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार राज्य पंचायत परिषद के जो अध्यक्ष है आखिर वो कौन बने हुए? कौन सा? बिहार राज्य पंचायत परिषद की बात कर रहे हैं, उसका अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो याद रखिएगा, इनको जो आपको परिमल कुमार राय को बनाया गया। किनको बनाया गया? परिमल कुमार राय को बनाया गया। इनको आप जरूर याद रखिएगा। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था? तो याद रखिएगा, 33 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 35% कर दिया गया था। समझे ना बात को। पूरे बिहार में जो है महिलाओं को जो है 35% बिहार के निवासी होना चाहिए, तो 35% उनको आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में। समझे ना बात को। अब कैसे दिमाग में, जैसे मानते हैं कि 100 गो सीट निकला, किसी भी बिहार के नौकरी में 100 गो सीट निकला, जिसमें से 35 गो सीट सिर्फ महिलाओं का ही होगा, उसके बाद जो बचा उसमें आप लड़कों को हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है इसी को बोला था आपको 35% आरक्षण दिया गया है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि बिहार एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना हुआ है? ठीक है ना। देखिए, बिहार एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला जो देश का पहला राज्य है वो कौन सा है? बिहार है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, क्यों बिहार हो जाएगा? तो इसमें जो है आपको एक बार देख लीजिए, इसमें इसलिए हो जाएगा बिहार, क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको जितने भी खिलाड़ी महिलाएं हैं ना, उनका देखभाल, उनका सेहत का ख्याल रखना, इसी के लिए इनको कल्याण नीति के तहत बनाया गया है, महिला एथलीट स्वास्थ्य कल्याण नीति। ठीक है ना। तो बिहार ने इस सब चीज़ों का
जो है राज्य जो बना हुआ है कल्याण को करने के लिए। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, हम आपको एक बताना चाहते हैं कि अगर आप जो है बिहार के किसी भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही रहा है, साथ ही साथ को बिहार स्पेशल का ना 2000 जो प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से बना दिया गया। आप जाकर ना एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ना आपको P/Q तो कंप्लीट करवाए ही हैं, साथ ही साथ आपको जितने जो MCQ इंपोर्टेंट हो सकते हैं ना सब का सब आपको एक्सप्लेन के माध्यम से, डिटेल्स के माध्यम से सब चीज़ कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आज का जो वीडियो में हम टोटल 50% कंप्लीट करवाए हैं और जस्ट आपको नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें और कंप्लीट करवा देंगे, आपको टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, बिहार का आप किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना तो दोस्त इस चैनल से ना बिल्कुल जुड़ जाइए, आपको खुद मालूम चलेगा ये चैनल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसका टेलीग्राम की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं, पूरी वैकेंसियों का अपडेट उसमें दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।